बच्चों पिछले वीडियो में मिरर फार्मूला को क्या होता है, मिरर फार्मूला को हम ड्राइव करके आपको बताए थे। डेरिवेशन कैसे किया जाता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। आइए आज हम क्वेश्चन उस पे करते हैं कि उस पे क्वेश्चंस कैसे होगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द पोजीशन, क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब दिया हुआ है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक ही में दो क्वेश्चन है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप देखिए मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। तो हमें पोजीशन और साइज बताना है कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा फ्रॉम कॉन्केव मिरर, और इमेज का साइज कैसा होगा। यदि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तो हमारा इमेज का साइज कैसा होगा वो बताना है, कितना होगा। तो बच्चों देखो फिगर से पहले देखो कि हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, यही ना कॉन्केव मिरर है। चलो उसके बाद क्या बोलता है, यह हमारा क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस और यह हमारा पोल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस और यह पोल है। तो यह हमारा क्या है, फोकस होगा। तो जितना पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, मतलब दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। चलिए अब क्या है, यह हमें थोड़े मालूम है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कंडीशन ए में कि ऑब्जेक्ट जो है वह 30 सेंटीमीटर दूर है, कहां से, पोल से ना, पोल से ही मेजरमेंट करते हैं ना हर डिस्टेंस। बच्चों हम आपको सिखाए थे कि ऑल डिस्टेंस कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, तो पोल से मेजरमेंट करते हैं। चलो पोल से मेजरमेंट किया जाए। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, अभी कहाँ पे है, इमेज कहाँ बनेगा हमें कुछ मालूम है नहीं, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट हमें रखा हुआ है और यह हमारा कितना है, हाइट जो है ऑब्जेक्ट का वो 4 सेंटीमीटर है। अब यह सही है कि गलत है वो तो इमेज जब भी का हमें डिस्टेंस निकल के आएगा तभी मालूम चल पाएगा कि आखिरकार यह सही रखा हुआ है कि गलत रखा हुआ है। चलिए उसके बाद हमें दिया हुआ है कि 20 फोकल लेंथ जो है, या फोकल लेंथ तो यही होता है, फोकल लेंथ यह जो है वह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि भी क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताए थे कि लाखा पे मिरर फार्मूला आए, मैग्निफिकेशन फार्मूला आप याद करके रखे हो, कोई मतलब का चीज नहीं, लेकिन आपको याद होने के साथ साथ साइन लेना आना चाहिए ना, साइन कन्वेंशन आना चाहिए। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखिए कैसे साइन लिया जाता है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो आपको बताए नहीं याद है फिर भी आप ध्यान से देखिए आ जाएगा। तो हमारा कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में यदि हम क्या बताए थे कि डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या होता है, ऑल डिस्टेंस टेकन टू पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे साइन टेकन इन नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो एक बात बताओ, एफ जो होगा, एफ वो कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्यों, कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स, तो आपको क्या फंडा याद क्या रखना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। तो चलो यहाँ पे क्या है, यह डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, मतलब डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का 20 लेंगे। चलिए उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या यू से डिनोट करते हैं, तो कितना होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। या भी आप क्या करते हो, मतलब पोल से मेजरमेंट कर रहे हैं ना, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। चलो यहाँ पे आते हैं, अब हमें भी निकालना है ना,
v क्या होगा वही तो निकालना है। और साथ ही साथ एक और चीज दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। अब कहोगे पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव? बच्चों पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एबव है रखा हुआ। यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता इस डायरेक्शन में ऐसे तो निगेटिव लेते, लेकिन है क्या, ऊपर रखा हुआ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक अपवर्ड डायरेक्शन में और रखा हुआ है। तो यह क्या है, 4 सेंटीमीटर हुआ, पॉजिटिव लिया जाएगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला होता है क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/f मतलब u होता है। और क्या है, साइन के साथ रखना है। f हमें मालूम है कितना, माइनस का 20 इक्वल टू v नहीं मालूम है, और क्या मालूम अपने आप साइन देगा हो, प्लस और u कितना है, माइनस का 30, 1/-20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। बच्चों 1/v इक्वल टू क्या लिखिएगा, 1/-20 प्लस 1/30। एलसीएम लोगे तो क्या होगा बोलो तो, एलसीएम आएगा 60 और क्या होगा, माइनस का 2 प्लस का 1, ऐसा ही होने वाला है ना। अब क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं ना, क्वेश्चन ध्यान से लिख लेना है और मिटा रहे हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन अपने वो रहने दीजिए क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, उस पे भी बनाएंगे ना। बी में हमारा कितना था, 10 सेंटीमीटर था, ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है ना। चलिए आपको अब क्या है, v निकालो, तो 1/v इक्वल टू क्या लिखिएगा, -1/60, मतलब v इक्वल टू क्या, -60 सेंटीमीटर। बच्चों बड़ी मुद्दे की बात है कि निगेटिव साइन दिया, इससे आप क्या समझे, निगेटिव साइन है इसका मतलब है कि जो भी मिरर दिया हुआ है उसके ठीक मतलब लेफ्ट साइड बनेगा। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यह जो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने हो इससे ठीक मतलब 60 सेंटीमीटर दूर हमें क्या बनेगा, मतलब इमेज जो बनेगा, इमेज फॉर रियल बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और साथ ही साथ कहां से, मतलब फ्रॉम मिरर से कितना 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा ना। तो पोजीशन हमें मालूम चल गया, कितने पोजीशन मालूम किया, क्या 60 सेंटीमीटर दूर कहीं इमेज बनने वाला है। चलिए अब आपको बताना है कि हमारा क्या है, साइज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, साइज बताना है। तो मैग्निफिकेशन मालूम है नहीं, तो मैग्निफिकेशन एक तो होता है बच्चों, यहाँ पे देखो कि m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या है, m मालूम रहता ना तो यह फॉर्मूला लगा लेते ना। यदि m नहीं मालूम है तो एक और उपाय है हमारे, m इक्वल टू क्या होता है, -v अपॉन u, ये तो होता है। तो v भी मालूम हो गया है, u तो ऑलरेडी पहले से मालूम है, तो कौन पे जाना चाहिए, पहले m निकालो इस फार्मूला से। जैसे ही यह मालूम हुआ तो m मालूम हो जाएगा, मैग्निफिकेशन मालूम हुआ तो फिर मैग्निफिकेशन को जो हाइट वाले फार्मूला है उसमें रखो वैल्यू, मतलब वैल्यू, और उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अब यह फिगर मिटा रहे हैं फिर से, क्या लिखोगे देख तो। अब हमारा क्या है बच्चों, क्या है कि m इक्वल टू -v/u है, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। m को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो m इक्वल टू माइनस और v, अब यह साइन के साथ रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ साइन यूज कर लिए हैं तो अब v का साइन हटा के रख देंगे वैल्यू, पर पूरा का पूरा फॉल्ट हो जाएगा, गलत होगा वो। तो ध्यान रहे, साइन को बहुत, साइन से प्यार करना है। जब आप प्रॉब्लम कर रहे हो ऑप्टिक्स में तो साइन को भूलना नहीं है, यदि साइन को भूले तो सारा काम भूले। अब क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे v जो है हमारा कितना है, -60
अपॉन क्या लिखोगे, यू कितना है माइनस का 30, दिस से दिस गए तो बचा क्या बच्चों -60 अपॉन 30, दिस से दिस मतलब 2 माइनस का 2। अच्छा यहाँ पे कोई यूनिट आएगा कि, सोच के बोलिए, यूनिट कुछ नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन यूनिट लेस है। क्यों यूनिट लेस है, अरे यह v का भी यूनिट सेंटीमीटर हो, मान लो सेंटीमीटर, और u का भी सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट है कि नहीं है। चलिए इतना हो जाने के बाद आगे देखो क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो है हमारा -2 आ गया है, अच्छी बात है 2 आया है। अब तो हमें क्या बताना है, हाइट बताना है, किसका, इमेज का। तो m इक्वल टू क्या होता है बोलो तो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी बात सही है। अब क्या है कि m का वैल्यू क्या रखोगे 2 माइनस का 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, हाइट इमेज का निकालना है और ऑब्जेक्ट का कितना है बच्चों 4 है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 4, वहां पे लिखा हुआ है 4। तो अब क्या होगा, हाइट जो होगा बच्चों वह, इसको सॉल्व कीजिए, तो हाइट ऑफ इमेज माइनस का 8 सेंटीमीटर। क्या यह सही है कि माइनस का 8 सेंटीमीटर, अरे यह कभी माइनस में डिस्टेंस होता है कि, तो मैं मोड लगा दो, मोड लगा दो, तो क्या होगा ये बोलो तो, सेंटीमीटर मतलब क्या है, h इक्वल टू hi जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि माइनस में ही छोड़ देना, पूरा काम मामला खराब। तो यह हाइट जो है वह क्या है, हमारा डिस्टेंस मतलब लेंथ है ना, हाइट हमारा निकालना है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है तो क्या है, मोड लगा दीजिए, मोड लगाने के बाद क्या होगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर ना बन के वह 8 सेंटीमीटर बना। तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा 8। मतलब इससे क्या फील हुआ कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसका जो 4 सेंटीमीटर है वह इमेज कितने हाइट का बनना है 8 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, मतलब इनलार्ज बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो यही हमें फील आया। तो ये सारा ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। एक और क्वेश्चन है बच्चों इसी में, वो ध्यान से देखो, उसमें क्या डिस्टेंस जो बोला है u का वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और f अभी भी फोकल लेंथ माइनस का 20 सेंटीमीटर रखेंगे। तो क्या होगा, यहीं पे सीखो तो क्या है, अब हमारा f अभी वही सेम क्वेश्चन है उसमें देखो पढ़ के, तो f हमारा कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। चलिए भी अभी भी निकालना है, और u की जगह पर क्या रखोगे 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का कि प्लस का, तो माइनस का ही 10 सेंटीमीटर रखोगे, उसी में सॉल्व करो। हाइट अभी भी u 4 सेंटीमीटर था, अब क्या होगा 1, अब यहाँ पे क्या रखोगे बच्चों, इधर उठा के लाओगे तो यह 10 होगा। अब यह पे कितना होगा बोलो तो, एलसीएम लोगे बच्चों तो 20 ना, एलसीएम 20, तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस और यह आएगा 20, मतलब यह कितना माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। तो माइनस का जो 20 सेंटीमीटर आया वह क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ फ्रॉम मिरर से। तो यहाँ भी इमेज कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा मिरर से, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तभी तो हमारा एक बात और देखिए, हम जो इन्वर्टेड बोल रहे हैं इससे और लॉजिक निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो माइनस आया है, माइनस का मतलब ही है कि इन्वर्टेड बनने वाला है, उल्टा बनने वाला। यदि उल्टा नहीं बनता तो यह माइनस आता नहीं बच्चों, यह प्लस आता। तो अब यहाँ पे देखो इस केस में अब क्या है, फिर मिरर फार्मूला ही लगाओ, मिरर फार्मूला फिर से लगाइए। तो मतलब मिरर फार्मूला नहीं, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v अपॉन u, तो m माइनस कितना माइनस का 20 और u कितना माइनस का 10, दिस से दिस गया 10 से 10, फिर मैग्निफिकेशन माइनस का 2 ही आया। तो -2 आया, तो क्या हम इन्वर्टेड बोल रहे हैं वो बात सही है कि नहीं। यदि प्लस आता तो इन्वर्टेड नहीं बनता, इरेक्ट बनता, सीधा बनता। तो यह हुआ। अब हाइट निकालना है बच्चों, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस का 2, तो hi अपॉन
कितना 4, तो एच आई कितना बनेगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ भी वही बात है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। अगले वीडियो में और हम इससे डिफरेंट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तब तक ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके बुक में मिले उसको सॉल्व कीजिए, और डिफरेंट टाइप्स का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व जरूर कराएंगे। दैट्स इट।